नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो सिखाएगा कि अपनी तकदीर को, अपनी किस्मत को कैसे जगाया जा सकता है। हम एक खास लेख के जरिए यह समझने की कोशिश करेंगे कि वो जो भाग्य का ताला है ना, उसकी चाबी कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही पास है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो लेख है, इसकी शुरुआत ही एक बहुत गहरे सवाल से होती है। सवाल ये है कि एक ऊंची तकदीर, एक बेहतरीन किस्मत आखिर किस बुनियाद पर टिकी होती है? मतलब इसका आधार क्या है? और ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं, है ना? और जानते हैं, इसका जवाब बहुत ही सीधा है, सिर्फ 3 शब्दों में। जवाब है याद की यात्रा पर। सुनने में कितना आसान लगता है ना? लेकिन इन्हीं 3 शब्दों में एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा राज छिपा हुआ है। तो सवाल उठता है कि भाई ये याद की यात्रा आखिर है क्या? चलिए मिलकर इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस याद की यात्रा को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि इस लेख के हिसाब से तकदीर असल में है क्या चीज़। मतलब हम किस तकदीर की बात कर रहे हैं? देखिए, इस लेख के मुताबिक ना, तकदीर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पत्थर की लकीर हो, जो बस लिख दी गई। नहीं, ये तो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का, हमारे एक्शंस का नतीजा है। यही कर्म तय करते हैं कि हमारा जन्म कहाँ होगा, किन परिस्थितियों में होगा। जैसा कि इस लेख में कहा गया है कि बच्चे जब पैदा होते हैं ना, तो वो अपने साथ अपने कर्मों के हिसाब से अपनी तकदीर लेकर आते हैं। तो फिर एक सवाल मन में आता है, अगर तकदीर कर्मों का ही फल है, तो फिर आत्मा आज ऐसी हालत में क्यों है? मतलब कुछ तो हुआ होगा, है ना? इसका जवाब आत्मा की एक बहुत बहुत लंबी यात्रा में छिपा है। ये लेख हमें 84 जन्मों के एक पूरे चक्र के बारे में बताता है। सोचिए, ये यात्रा शुरू होती है स्वर्ण युग से, मतलब सूर्यवंशी काल से। उस वक्त आत्मा अपनी सबसे शुद्ध, सबसे बेहतरीन अवस्था में होती है। फिर धीरे धीरे सफर आगे बढ़ता है। रजत युग यानी चंद्रवंशी काल आता है, फिर ताम्र युग या वैश्यवंशी, और इन सब से गुजरते गुजरते आखिर में आत्मा पहुंचती है लौह युग में, शूद्रवंशी काल में। और यही वो अवस्था है जहां आत्मा का पतन हो चुका होता है। और आत्मा की इन 2 अवस्थाओं में सोचकर देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है स्वर्णयुग की आत्मा, सतो प्रधान, मतलब एकदम शुद्ध, दिव्य, शक्तिशाली। और दूसरी तरफ है 84 जन्मों के अंत की आत्मा, तमो प्रधान, यानी पूरी तरह से अशुद्ध, कमजोर, शक्तिहीन। तो यही है वो असली समस्या, यही वो गिरावट है जिसका समाधान हमें खोजना है। तो फिर सवाल वही है, इस गिरावट को, इस पतन को रोका कैसे जाए, इसे उल्टा कैसे जाए? और बस यहीं पर इस सबसे बड़े सवाल के जवाब में याद की यात्रा का समाधान सामने आता है। तो ये याद की यात्रा आखिर है क्या? ये मन का एक अभ्यास है, एक साधना है, जिसमें लगातार सिर्फ एक पिता यानी परमात्मा को याद करना है। लेख कहता है कि यही वो याद है जो आग का काम करती है, और इसी याद की अग्नि में हमारे जितने भी बुरे कर्म हैं, जिन्हें विकर्म कहा गया है, वो सब जलकर राख हो जाते हैं और आत्मा फिर से अपनी पहली जैसी शुद्ध अवस्था में लौट आती है। यहां पर लेख हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग रास्ते रखता है। सोचिए, जैसे एक चौराहा हो। एक रास्ता है भक्ति मार्ग का। ये रास्ता रीति रिवाजों और रस्मों से भरा है, और इस लेख के अनुसार ये रास्ता हमें और नीचे की तरफ ही ले जाता है। और फिर है दूसरा रास्ता, ज्ञान मार्ग का। ये रास्ता सीधे सीधे परमात्मा के ज्ञान और उनकी याद पर आधारित है। और यही वो रास्ता है जो हमें वापस ऊपर उठाता है। और इस याद में कितनी गहराई होनी चाहिए, इसे समझाने के लिए लेख एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देता है आशिक और माशूक की। मतलब ये याद कोई मैकेनिकल चीज़ नहीं है, कोई रस्म नहीं है। ये तो एक बहुत गहरा प्रेम से भरा हुआ रिश्ता होना चाहिए। जैसा कि लेख में लिखा है, सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस एक माशूक का। अच्छा, तो इतनी मेहनत, इतनी लगन से की गई इस याद की यात्रा का इनाम क्या है? मतलब अगर कोई इस रास्ते पर चलता है तो उसे हासिल क्या होगा? चलिए अब इस पर बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा इनाम है वर्षा। वर्षा यानी विरासत। एक ऐसी विरासत जो किसी की दी हुई भीख नहीं, बल्कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये विरासत क्या है? ये है आने वाले स्वर्ण युग की, यानी स्वर्ग की बादशाही, जिसे हम अपनी आत्मा को पवित्र करके, शुद्ध करके दोबारा हासिल करते हैं।
इस विरासत का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है विकर्म विनाश। मतलब हमारे जन्म जन्मांतर के जितने भी बुरे कर्मों का बोझ है ना हमारे ऊपर, वो सब खत्म हो जाता है हमेशा के लिए। लेख में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा एक बहुत ऊंचा पद भी मिलता है। लेख में एक ऐसी दुनिया की तस्वीर खींची गई है, एक ऐसी दुनिया जहां हीरे जवाहरात के महल होते हैं। तो मतलब एक बहुत ही साफ और आकर्षक लक्ष्य सामने रखा गया है जिसे पाने के लिए प्रेरणा मिलती है। लेकिन इस महान लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ अंदर ही अंदर याद करना काफी है, या असल जिंदगी में भी कुछ करना होगा? जी हाँ, बिल्कुल करना होगा। और इसका जवाब है सेवा का मार्ग। ये सफर सिर्फ अपने अंदर की शुद्धि तक ही नहीं रुकता। लेख हमें सिखाता है कि हमें रहमदिल बनना है, मतलब दयालु बनना है। हमें दूसरों का कल्याण करने वाला, उनका भला करने वाला बनना है। जो रास्ता भटक गए हैं उनके लिए अंधों की लाठी बनना है, उनका सहारा बनना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, सबको ये रास्ता दिखाना है। और सबसे बड़ी बात, लेख कहता है कि बीमारी में भी जब शरीर साथ ना दे रहा हो तब भी इस याद को बनाए रखना है। और आखिर में ये लेख हमें एक बहुत ही गहरे, बहुत ही गूढ़ विचार के साथ छोड़ देता है। वो विचार है, ये ड्रामा बना बनाया है, सब कुछ पहले से तय है। अब ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, सब कुछ प्री ऑर्डेंड है, तो फिर हमारी इस मेहनत का, हमारी इस याद की यात्रा का क्या मतलब है, क्या मायने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने भीतर ही खोजना होगा।